2022 के जो विधानसभा का इलेक्शन है उसमें क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन क्या होगा, यही रहेगी योगी सरकार। नहीं, हर तरफ से सरकार एकदम फेल है, कहीं से जो है ये सफल नहीं हो पाई है। तो महंगाई ज़रूर बढ़ी पर लेकिन कई उन्होंने काम ऐसे भी करे जो महंगाई को भी मात दे रहे हैं। तो मेरे विचार से तो ये सरकार को पुनः रिपीट होना चाहिए। इशू है वो एक दिन में सॉल्व नहीं होगा। मोदी योगी जी दोनों जो है आए जो है और शासन करें, हमें उनका शासन बहुत बेहतर अच्छा लगा। अरे ला भैया जरा चाय पिला दो, ओए चाय पिला दो भाई। और हम यहाँ पे गोमती नगर के इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ पे लोग सुबह सुबह चाय की चुस्कियाँ लेते हुए राजनीति पे चर्चा करते हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक माहौल क्या है उत्तर प्रदेश का। ये हमारे सामने नौजवान हैं बड़ी मुश्किल से नौजवान आजकल मिलते हैं सड़कों पे। जानना चाहेंगे क्या नाम है? अंशुल। अंशुल साहब कहाँ से? यहीं से हैं? जी जी, मैं लोकल हूँ। बताएं जी। क्या करते हैं? मैं कार्यरत हूँ सिंचाई विभाग में। अच्छा, बहुत अच्छी बात यार, इतने कम उम्र में आप जो है कार्यरत हैं सिंचाई विभाग में, बहुत अच्छी बात है। कहाँ तक की पढ़ाई की आपने? मैंने स्नातक करा है लखनऊ विश्वविद्यालय से। कितनी एज होगी आपकी? 22 साल एज है और बहुत ही खुशनसीब हैं कि इन्हें जो है उत्तर प्रदेश सरकार में जो है नौकरी मिली हुई है, बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है कि अभी जो मौजूदा सरकार है वो आम जनमानस के लिए अपना जो विकास कार्य कर रही है वो किस हद तक सही लग रहा है कि इतना सही है या इससे ज़्यादा होना चाहिए? देखिए, मेरा विचार तो यह है कि जो राजनीतिक मुद्दा है तो वो तो अब जोर पकड़ रहा है, परंतु सरकार जो है कि उन्होंने अभी कोविड काल भी हम लोग ने आपने देखना तो उसमें जिस प्रकार का काम करा गया है तो मेरे विचार से तो ये सरकार को पुनः रिपीट होना चाहिए। ये व्यक्तिगत रूप मेरा है, बाकी ये पूरी जनमानस की सत्ता है, ये केवल मेरा विचार निर्भर नहीं करता है, पूरी जनमानस का विचार निर्भर। अच्छी बात है, आपका कहना है कि ये मेरा अपना विचार है, ज़रूरी नहीं कि इससे सब सहमत हों, लेकिन कोविड में कहना है भाई का कि कोविड में जो है सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। और महंगाई और बेरोज़गारी के बारे में भी पूछेंगे आपसे कि महंगाई किस हद तक आपको लग रहा है कि कंट्रोल में है? देखिए, अब इतना बड़ा किसी देश पे अगर कोई भी स्थिति, इतनी बड़ी स्थिति पड़ेगी तो मेरा विचार है कोई भी सरकार हो तो उसको तो इसका सामना करना ही पड़ेगा। तो महंगाई ज़रूर बढ़ी पर लेकिन कई उन्होंने काम ऐसे भी करे जो महंगाई को भी मात दे रहे हैं। अभी पेट्रोल हाल ही में कम हुआ है तो हम सभी लोगों के लिए तो अच्छी विचार है। बेरोजगारी का क्या है कि मोदी जी जो कह रहे हैं कि स्वयं रोजगार बनाइए, तो पहले या तो आप काबिल हो जाइए कि आप रोजगार प्राप्त कर लें, और अगर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, हर कोई रोजगार नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो अपना स्वयं का रोजगार उत्पन्न कर ले। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ इशारा कर दिया इन्होंने कि अगर आप सरकारी नौकरी नहीं पा रहे हैं तो प्राइवेट में भी जो है आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो जानेंगे, काफ़ी देखने में काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स लग रहा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अभी बताएंगे। राहुल सिंह। राहुल सिंह जी है, यहीं से हैं? यहीं से है। अच्छा, क्या करते हैं भाई? मैं जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब? प्राइवेट जॉब। क्या लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर सरकार का जो काम है वो सही है, संतोषजनक है? महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर जो काम है सरकार का, उसके दूरगामी परिणाम होंगे। जो स्टेप्स ले रहे हैं, इतने दिन का जो इशू है वो एक दिन में सॉल्व नहीं होगा, तो उसको थोड़े से जो है दूर के विस्तृत नज़रिए से देखेंगे तो आपको उसके परिणाम दिखेंगे। जो सुधार हो रहा है, जिस तरीके से डिजिटाइजेशन हो रहा है, तो उस तरीके से आपको उसका तुरंत लाभ नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारे यहाँ मेजरली सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। वो धीरे धीरे जैसे ऑर्गेनाइज होगा लोगों को उसका परिणाम दिखेगा। और महंगाई थोड़ी बड़ी ज़रूर है, लेकिन उसके बहुत सारे कारण हैं, यहीं पर नहीं बढ़ी है, आप इंटरनेशनल देखेंगे बाकी सभी जगह बढ़ा है। बहुत अच्छी बात है कि आपका कहना है कि अभी जो महंगाई आपको लग रही है लेकिन आगे इसका दूरगामी परिणाम होगा तो वो कहीं ना कहीं सुखद होगा और सरकार भी सही काम कर रही है और आगे और भी बेहतर करेगी, आपका कहना है। ये बताइए, क्या 2022 के विधानसभा इलेक्शन में आपको लगता है कि परिवर्तन होगा? परिवर्तन
नहीं जो है उससे बढ़ के आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नाम क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में होने के नाते हम लोग बड़े क्लोजली देखते हैं। कोई बाहर का आदमी आके यहाँ काम नहीं करना चाहता था, ठीक है, तो मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ पर ये था कि भाई 3-4 बजे के बाद लोग उत्तर प्रदेश में बाहर मत निकलना, कोई बाहर का आता तो उठा ले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके का जो है हम लोग जब बाहर अन्य प्रदेश में जाते थे मीटिंग्स वगैरह के लिए, तो इस तरीके से संबोधित किया जाता था। तो आज जो सबसे बड़ा चेंज है कि लॉ एंड ऑर्डर में एटलीस्ट जो है हमारे ही जो बाकी कलीग्स हैं अदर प्रदेश के, वो बोलते हैं कि भाई बड़ा अच्छा जो है उसमें बदलाव दिख रहा है। जो भाई का जो माहौल है वो भाई का माहौल अब नहीं है, और काफ़ी जो है फ्री होके आदमी काम कर रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि परिवर्तन भी नहीं होगा और सरकार भी अच्छा काम कर रही है। बहुत अहम जगह है ये उत्तर प्रदेश, राजनीति का एक तरह से केंद्र है। बड़ा ही पुराना ये विधायक निवास है दारुल शफ़ा, और आज हम लोग दारुल शफ़ा के सामने हैं, और यहाँ तो तमाम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गुरु और राजनीतिक पंडितों का जमावड़ा लगा रहता है, और हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आज उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल क्या है। जी भाई साहब, सॉरी यार, चर्चा चल रही है आप लोगों की। क्या नाम है भाई? लवकुश पटेल। लवकुश पटेल जी हैं, कहाँ से हैं भाई? बस्ती से हैं। क्या करते हैं आप? कुछ खास नहीं, बस ऐसे। मतलब कुछ खास नहीं करते हैं, लेकिन जो आपका पहनावा ओढ़ावा है उससे साफ नज़र आ रहा है कि आप राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। अच्छा, अच्छा, चलिए, अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आप भी, लिबास तो दूसरा है, लेकिन कोई बात नहीं है। अच्छा, आप बताइए कि क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश के जो मौजूदा सरकार है, क्या लगता है कि वो काम अच्छा कर रही है? आपको क्या लग रहा है? मुझे तो भाई, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं, आपको क्या लग रहा है? जैसे आप लोग ग्राउंड में रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, हाँ, आपने क्या देखा? आम जनमानस कितना खुश? हमें तो दोनों तरह के लोग मिलते हैं, व्यू देने वाले। चूंकि आज़ादी है तो सभी लोग अपनी बात रखते हैं। कोई अच्छा भी कह रहा है, कोई बुरा भी कह रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर। आप बताइए। नहीं, हर तरफ से सरकार एकदम फेल है, कहीं से जो है ये सफल नहीं हो पाई है। और पिछले या इस गवर्नमेंट में देखा जाए, प्रदेश सरकार में देखा जाए, 4.5 साल में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है और शिक्षा का स्तर इतना डाउन हो गया, हर जगह पे आप देखेंगे वहीं पे जो है सरकार पूर्ण रूप से फेल है। कहीं भी इसके पास में अंकुश नहीं लगा पाई अपने लोगों को। चलिए, आपका कहना है कि सरकार जो है हर तरफ से जो है वो फेल है, और महंगाई और बेरोजगारी पे जो है कहीं ना कहीं ये अंकुश लगाने में नाकामयाब रही है। और यहाँ भी हैं कुछ लोग, भाई लोग हमारे। क्या नाम है भाई? चंदन शर्मा नाम है। चंदन शर्मा जी हैं, कहाँ से हैं? बलिया से हैं। बलिया से, यानी उत्तर प्रदेश का समझ जाइए आखिरी छोर है, जहाँ से ये एक्सप्रेसवे जाके ख़त्म होना है, वहाँ से आप हैं। क्या करते हैं? यही सामाजिक आदमी हूँ, हर काम करता हूँ, वही सिविल का। हाँ। क्या राजनीति में भी इंटरेस्ट है? राजनीति में भी इंटरेस्ट है। क्या लगता है सरकार जो है क्या ये काम सही कर रही है? सरकार बढ़िया काम कर रही है। हाँ। तो क्या 2022 के जो विधानसभा का इलेक्शन है उसमें क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन क्या होगा, यही रहेगी योगी सरकार। क्या अच्छा काम कर रही है? जैसे कि किस क्षेत्र में इन्होंने अच्छा काम किया? तो सब काम अच्छा ही है उनका, कहाँ बुरा है, अब बताइए। जैसे महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा, लोग कहते हैं कि महंगाई ज़्यादा हो गई है। क्या पूरे उत्तर प्रदेश में यही एक महंगाई है ना, एक बेरोजगारी का। बेरोजगारी कम कहाँ है? मतलब देखिए, बेरोजगारी पर मैं बता रहा हूँ, पहले बेरोजगारी कम नहीं है। बेरोजगारी कम हुई है, लेकिन उतना नहीं। ये बात है, जितने पहले मतलब 5-10 वर्ष पहले महिलाएं काम नहीं करती थी, आज महिलाएं भी आधा हैं पुरुषों के अपेक्षा। हम पहले महिलाएं कहाँ काम कर रही हैं? कौन से क्षेत्र में है? क्षेत्र में करे, कहाँ नहीं करे। विधायक से लेकर सांसद से लेकर, विधायक सांसद हइये हैं। पहले सरकार में नहीं, पहले सरकार में विधायक सांसद, पहले सांसद आज है वो। कांग्रेस तो कह रही है हम 40% महिलाओं को दे रहे हैं। आप कितना दे रहे हैं? किस पार्टी से हैं? हम पार्टी के भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से। चलिए, आपका कहना सही, अपनी जगह आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। क्या नाम है चाचा आपका?
बशीर अहमद, बशीर अहमद साहब हैं, कहाँ से हैं? देवरिया। देवरिया से हैं। क्या काम करते हैं आप? हम तो रिटायर्ड हो गए हैं, प्रिंसिपल थे इंटर कॉलेज के। आप प्रिंसिपल थे इंटर कॉलेज से, अभी रिटायर हो गए हैं। चचा से जानने की कोशिश करते हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो कितने हद तक अच्छा काम कर रही है, जनता कितनी संतुष्ट है, ये जानेंगे बशीर साहब से। वैसे तो मान लीजिए कि हम लोगों की पार्टी समाजवादी पार्टी रही है। अच्छा, आपका कहना है कि आप समाजवादी पार्टी से हैं, तो जाहिर सी बात है आप वही पक्ष। दूसरे ये कि काम भी उनका अच्छा रहा है, और इनका काम सिर्फ जो है मान लीजिए नफरत फैलाना है कि हिंदू मुस्लिम करके विकास का करके करते हैं। नारा है इनका सबका साथ सबका विकास, लेकिन वैसा होता नहीं है, सिर्फ नफरत फैलाना है। तो अगर ये नफरत की राजनीति करना छोड़ दें तो बाकी और जगहों पे ठीक रहेगा। हाँ, और ठीक है रहेगा। काम तो वही हमारे तरफ, मतलब नफरत, अगर ये नफरत वाली राजनीति छोड़ें तो और बाकी जगहों पे सही काम कर रहे हैं। हाँ, काम तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल, खाली कहते हैं सबका साथ सबका विकास। लेकिन बीजेपी को अगर आपको बीजेपी पार्टी को एक सलाह देना हो तो आप क्या सलाह देंगे? यही देंगे कि नफरत करना छोड़ दें, विकास के पथ पर चलें, सब लोग इनके साथ रहेंगे और क्या। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? आप मेरा बिल्कुल ले रहे हैं। पपीता और केले के साथ जो है भाई साहब आनंद ले रहे हैं सुबह सुबह का। जानना चाहेंगे इनसे कि कहाँ के रहने वाले हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। मुरादाबाद के रहने वाले हैं। क्या नाम है भैया? प्रकाश सिंह नाम है मेरा, BLO का कार्य कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये तो बहुत अहम काम कर रहे हैं जो विधानसभा BLO का काम कर रहे हैं। नहीं, अभी हम ले लेंगे। ये बताइए कि सरकार जो है, जो मौजूदा सरकार है, वर्तमान सरकार है, ये क्या लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी और विकास के मुद्दे पे सही काम कर रही है? हाँ बिल्कुल, हमें तो अच्छा लगता है कि मोदी योगी जी दोनों जो है आए जो है और शासन करें। हमें उनका शासन बहुत बेहतर अच्छा लगा। अच्छा, क्या अच्छाई लगी है उनके शासन काल में? क्या लगता है कि महंगाई पे अंकुश हुआ क्या? महंगाई पे अंकुश तो नहीं है जो है, लेकिन ये बेरोजगारी भी जो है दे रहे हैं, जो है वो भी अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। हाँ, अभी तो TAT की परीक्षा हो रही थी, वो तो पूरी परीक्षा ही रद्द हो गई। नहीं तो जो है अब इसके बारे में दोबारा फिर विज्ञापन वो जारी होगा, अगला नोटिफिकेशन। अब जब नोटिफिकेशन और विज्ञापन जारी होगा तब तक तो विधानसभा की अधिसूचना आ जाएगी, फिर कहाँ इस सरकार में हो पाएगा। तो उसमें जो है अब देखिए सरकार का वो जो है दिशा निर्देश है, जैसे भी आदेश करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है आपका कहना कि दिशा निर्देश है, सरकार के जैसा भी काम करेगी। क्या नाम है आपका? नाम है भैया। कहाँ, यहीं से हैं? लखनऊ से हैं। क्या करते हैं भाई? हम तो काम करते हैं। कौन सा काम? कपड़े की दुकान है। कपड़े की दुकान है सलीम भाई की, और काफ़ी सालों से कपड़े की दुकान है। तो बहुत कुछ इसी इलाके में जब दुकान है तो बहुत सी राजनीतिक हलचलों के बारे में भी इन्हें पता होगा। क्या लगता है कि जो वर्तमान सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो काम सही कर रही है? नहीं भैया, सही तो नहीं कर रही है, मगर अब ये है कि अब किसका पल्ला भारी है ये तो अभी नहीं बता सकते हैं। चुनाव रैली में लोग दिख तो रहे हैं, मगर किसके तरफ जाएंगे ये तो अभी पता नहीं। बहुत अच्छी बात बताया है कि ये कहना अभी मुश्किल है कि सरकार किसकी आएगी। और अखिलेश जी की रैली में लोग तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन वो लोग जो है वो वोट के टाइम में कितना उनका साथ देंगे ये समय बताएगा। बहुत अच्छी बात है। आप ही की शॉप है क्या? क्या नाम है आपका? विनोद आ रहा है। विनोद, आप भी यहीं के हैं रहने वाले? चलिए, कोई बात नहीं, आप भी तो यहीं के हैं। हाँ लखनऊ के रहे हैं। हाँ, तो बस लखनऊ के हैं, यहाँ के वासी हैं, और क्या, यहीं उत्तर प्रदेश की सरकार है और यहीं की समस्याएं भी। जी। कितनी एज होगी आपकी? 70 साल वो 78। 70 ईयर्स है। आपने बहुत सा समय देखा होगा, तमाम उतार चढ़ाव राजनीतिक देखा होगा। पाकिस्तान की है। मेरी पाकिस्तान रावलपिंडी की पैदाइश है। वाह भाई, रावलपिंडी की पैदाइश है, और दोनों देशों का मिला जुला जो है यहाँ कहीं ना कहीं संगम है। मोरा जी, ये जो अभी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की,
ये क्या लगता है कि जो काम कर रही है किसी भी क्षेत्र में, तो वो क्या वाकई में संतोषजनक कार्य है? नहीं, कोई संतोषजनक कार्य नहीं है, सब वैसे ही है। बस खाली पोस्टर लगाने से थोड़ा काम हो जाता है। सड़कों की हालत देख ले क्या थी, हर जगह गंदगी पड़ी हुई थी। खाली स्वच्छता के नाम पे नगर पालिका लूट रही थी लोगों को। आज ये सब धंधा बना रखा है, कोई काम कुछ नहीं है। कोई सचिवालय में कोई काम नहीं हो रहा, कोई सरकार में कोई काम नहीं हो रहा। आप पूरे जब लखनऊ की हालत ये देख लीजिए हालत है, तो हम छोटे शहरों की हालत होगी, वहाँ तो बिल्कुल भी बहुत गंदा होगा। और यहाँ पे जाम की कैसी जाम बहुत है यहाँ पे, बहुत जाम है। इतना देखिए, कोई भी सिस्टम होना चाहिए ना। कोई पुलिस वाले खड़े नहीं होते कई जगह पे। अगर आप कोई देखे ना, अब इतना अब गाड़ियाँ इतनी बढ़ गई हैं, ट्रैफिक इतना बढ़ गया है। आप पुल बनाइए, ठीक है, मेट्रो बन गई, अच्छी बात है, मेट्रो अच्छी चीज़ लग गई लोगों को, आप पर मेट्रो चल नहीं पा रही इतनी, क्योंकि मेट्रो में बड़ा समस्या करते हैं। क्या लगता है कि 2022 का इलेक्शन जो आने वाला विधानसभा का, क्या उसमें लगता है परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा? उम्मीद जनता की यही है। देखिए, उम्मीद तो यही है। अब लोग कहते हैं जी अगर बैलेट से हो जाएगा तो हम इसको हरवा देंगे, अगर बैलेट से नहीं होगा तो ये बेईमानी कर लेंगे। आज भी जो है ये शक और शुबा है कि कहीं ना कहीं अगर बैलेट से होगा तब तो हम श्योर हरवा देंगे, लेकिन अगर ये वो मशीन से हुआ, ईवीएम से हुआ, तो कहीं ना कहीं जो है इनको ये है डर कि कहीं ना कहीं बेईमानी की जाएगी। तब तो हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन अगर ये बैलेट से किया जाता है तो सरकार में परिवर्तन होगा।